तो जब औरंगज़ेब बहुत ही खूबसूरत था, बहुत स्मार्ट आदमी था वो। तो जब वो बैठता था तख्त पर, तो तख्त की शान खुल जाती थी। लेकिन तख्ते शाही को ज़ेब देता था वो। उसका नाम तो है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन। गवर्नमेंट को अगर नाम बदलना है तो बदल दे औरंगज़ेब के नाम का जो शहर है। आपको पता है औरंगज़ेब के नाम का भी एक शहर है। गाइडलाइन ये है कि मंत्रिमंडल में जो भी आपको ठराव पास करने का है उसमें कम से कम 12 मंत्री होना मिनिस्टर चाहिए। लेकिन जब ये औरंगाबाद मुखालिफ जो नामांतर था, इस वक्त दो ही मंत्री थे। पूरी एक जो टीम थे उसके खिलाफ तैयार है। और जो है तो हम सब संविधान के मानने वाले, संविधान से हम ये जंग जीतेंगे इंशाल्लाह। आज जो बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया, इस फैसले में क्या चीज़ें बुनियादी तौर पर कोर्ट ने कहा है, और जिस तरह के कहने के बाद भी इंतज़ामिया जिस तरह से बिहेव कर रहा है, यानी कि हाई कोर्ट ने कह चुका है कहा गया है कि हम जो है औरंगाबाद के नाम जो उन्होंने बदले थे वो वापस से सारे नामों को चेंज करेंगे, लेकिन अभी तक कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। आज भी हम देख रहे हैं बसों पर वही संभाजी नगर है, ऑफिस के पर वैसे लगा हुआ है। तो हमने कोशिश की है कि भाई आप बताएं दुनिया को आप लोगों के ज़रिए कि देखिए इन्होंने जब औरंगाबाद का नाम का गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन निकाला, खाली प्रपोजल ही डाला है, और उन्होंने गज़ट निकाला है। गज़ट निकाल रहे, इलीगल गज़ट निकालने के बाद भी सारे लोगों ने फटाफट, सारे ऑफिसर्स ने जो है नाम चेंज कर लिए, सारे लोग फटाफट। और अब जब मामला हाईकोर्ट खुद में चला गया है, हाईकोर्ट ने सारी खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के वकील ने अंडरटेकिंग दिया है कि हम जो है तो जब तक के ऑब्जेक्शन डिसाइड नहीं होते हैं तब तक कि हम जो है सारे नाम जो हमने बदले हैं हमारे ऑफिसर्स को कहकर वो वापस करेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। तो इसी चीज़ को हम जो है हमने महसूस किया, और हमने आप लोगों के ज़रिए उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेसी के ऊपर मैसेज पहुंचाना चाहते हैं तब्दीली मुखालिफ कमेटी औरंगाबाद के नाम के तहत कि भाई आप लोग जो है इसको अपने रवैये को चेंज करें, और अगर आप रवैये को चेंज नहीं करेंगे तो हम आपके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की पिटीशन फाइल करेंगे। ये इतना लेट ये डिसीजन और प्रेस पब्लिक के सामने लाने का क्या वजह है? मतलब इतनी देर से क्यों? ये चीज़ और काफ़ी वक्त से चल रही है। नहीं, देखिए क्या है कि इसमें एक हमको जो हमारा जो अब जो ये जजमेंट है, ये अभी हुआ, ये अपलोड जजमेंट आ चुका है, लेकिन जजमेंट हम तक पहुंचा नहीं है। ये जजमेंट तो हाई कोर्ट की जो पिटीशन है, हाई कोर्ट पिटीशन ने उसको अपनी वेबसाइट पे अपलोड ही नहीं किया। 3 तारीख को जो है जजमेंट जो है पर जो है वो अपलोड करने की, या 4 तारीख को अपलोड हुआ है वो, इसलिए हम आप तक लेट पहुँचे। क्योंकि अब हमारे पास अगर जजमेंट ही ना हो तो आपको दिखाएंगे क्या? आप बोलेंगे भाई कहाँ है जजमेंट कॉपी? तो जजमेंट हुआ लेट जजमेंट तो हो गया, लेकिन उसकी कॉपी जो उसका जजमेंट की ऑर्डर जो था वो वेबसाइट पर लेट आया, इस वजह से लेट हुए। देखिए क्या होता है कि अभी मैं बताता हूँ आपके बहुत बड़े बड़े मैटर जो होते हैं, जैसा CA है, NRC है, या गौ कृषि का, इसमें बहुत सी पिटीशन फाइल होती हैं। और पिटीशन पर पिटीशन, जैसा कि NRC CA की पिटीशन है उसमें सैकड़ों पिटीशन दाखिल की हुई। तो कोई भी पिटीशन इस तरह लड़ता नहीं आपस से। और पिटीशन जो एक से ज़ायद जब जाती है तो कोर्ट पर उसका एक प्रेशर आता है कि भाई कई लोगों ने मिलकर इसको कहा है। तो कोर्ट एक तरह से हर, अब 10 वकील हैं, एक वकील ये कहेगा, वो पॉइंट बयान करेगा, दूसरा वकील दूसरा पॉइंट कहेगा, तो इस तरह 10 लोगों के 10 व्यूज़ क्या कोर्ट के सामने आते हैं, और कोर्ट उस पर फैसला करने पर मजबूर हो जाता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ ये हो रहा है कि हमारे जो पिटिशनर है वो पता नहीं क्यों ये नहीं चाहते कि उनके अलावा कोई पिटिशनर ही ना जाए। प्रॉब्लम उनका ये नहीं है कि क्या हो रहा है, प्रॉब्लम उनका ये है कि तुमने पिटिशन क्यों करे। उन्होंने जब 1995 में जब हमने पिटिशन फाइल की थी, 1995 में जब फैसला हुआ तो हम लोग थे औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी, उसके सदर हलीमा अशर थे, और हम सारे लोग थे, मतलब बहुत को लगते इसमें। अभी भी सारे लोग ज़िंदा है, अभी खाली 2 ही लोग का इंतकाल हुआ, एक हलीमा अशर साहब और मोहम्मद खान साहब, बाकी पूरी कमेटी अभी भी ज़िंदा है। उस वक्त हमने मोहम्मद मुश्ताक साहब को एक पिटिशनर बनाए थे। उसके मकसद ये था कि उस वक्त औरंगाबाद में अमानुल्लाह मोतीवाला MLA होके गुजरे थे, और बहुत ज़माने से कोई MLA नहीं आया था, मुस्लिम MLA। तो कुछ लोगों का ये ख्याल था, शहर के लोगों का, कि भाई आप ऐसा आदमी को पिटिशनर बनाइए जो जिसको एक क्रेडिट मिल जाए और उसको लोग उसको वोट दें। क्योंकि अभी हुआ ये था उस साल 95 में कि औरंगाबाद शहर के 2 भाग हो गए थे, 2 MLA, मतलब एक MLA के बाद अब दूसरा, मतलब 2 MLA आ सकते थे। और लोगों का कहना था भाई एक मुस्लिम MLA लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, और अगर आपने पिटिशनर बना दिया तो चूँकि उसको ये पॉलिटिकल माइलेज मिल जाएगा नाम का, तो उसको आसानी हो जाएंगी। तो फिर हमने ज़मीर अहमद कादरी साहब को उसका कहा था,
जो मेरे कमेटी के सदर भी थे कि भाई आप एक अच्छा पॉलिटिशियन लेकर आइए, क्लीन कॉलर हो। उन्होंने मुश्ताक अहमद साहब को पेश किया था, मुश्ताक साहब को हमने पिटिशनर बनाया था और पूरी लड़ाई लड़ी थी, जीते थे। अब इस बार क्या हुआ कि मुश्ताक अहमद साहब ने ये पूछना गवारा ही नहीं किया उस कमेटी से कि भाई आप लोग जाएंगे या नहीं जाएंगे। उन्होंने अपने तौर पर फैसला किया और फैसला करने के बाद सबसे फाश गलती, बदतरीन जो गलती की उन्होंने, वो थी बॉम्बे हाई कोर्ट का चुनाव। जबकि मुश्ताक साहब ने अपनी पिटीशन में जब, और अब मैं आपको देखेंगे कि हमारी 95 की जो पिटीशन थी, वो पिटीशन कौन था? वो पिटिशनर थी औरंगाबाद तब्दीली नाम मुखालिफ कमेटी की तरफ से सदर की हैसियत से इनको ने साइन की थी। ये पिटिशनर नहीं, पिटिशनर कौन है? कमेटी पिटिशनर है। अभी जो दाखिल की मैंने औरंगाबाद के इस मामले में, इसमें भी एंटी कन्वर्जन कमेटी तब्दीली मुखालिफ कमेटी ही पिटिशनर है। उसका सदर की हैसियत से मैंने, कमेटी तो साइन नहीं कर सकते ना, तो उसको एक आदमी को साइन करना पड़ेगा। तो वो कमेटी ने जो है आपको तो वो एज ए होता ये है कि इन्होंने अभी जो पिटीशन दाखिल की है उसमें भी उन्होंने एंटी कन्वर्जन कमेटी का नाम लेकर कहीं नहीं करे। मुश्ताक साहब की अपनी अकेली की पिटीशन है वो, तो मुश्ताक साहब ने पिटीशन ज़रूर किए थे, लेकिन अब उन्होंने अपने तौर पर किए। अब क्यों किए, उन्होंने क्यों अकेले तौर पर फैसला किए, और उसके बाद क्यों वो बॉम्बे हाई कोर्ट गए और क्यों ऐसे मामले को लटकाया गया है, और फिर उसके बाद फिर उन्होंने और एक काम किया है कि 27 मार्च को उनकी बॉम्बे हाई कोर्ट में हियरिंग है और 24 मार्च को वो सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। भाई 3 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए भाई आप? क्या ऐसा क्या था? और खुद खास बात यह है कि कपिल कुमार सिब्बल का जिक्र किया था, कपिल कुमार सिब्बल तो आए भी नहीं थे कोर्ट में। ओके सर, आपका पूरा नाम और पद? खालिद अहमद। बहुत शुक्रिया। औरंगाबाद नामांतर के ताल्लुक से बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर लेकिन 6 पिटीशन दाखिल है, जिसके अंदर 4 पिटीशन हमारे हैं और हमारे जो एडवोकेट है सईद शेख और मुजीब चौधरी, ये लोग काम देख रहे हैं और बड़े ईमानदारी से पैरवी कर रहे हैं। और इसके अंदर जो है गवर्नमेंट ने संविधान को और क़ानून को जो पायमल्ली की है उसको हम लोगों ने चैलेंज किए और गवर्नमेंट भी उसके ऊपर थर्राई गई है कि 27 मार्च को पहली हियरिंग हमारे 4 पिटीशन में हुई, जिसके अंदर राज्य और केंद्र को नोटिस इशू हुई, और दूसरी हियरिंग 24 अप्रैल को हुई। उसके अंदर जो है ज़िले के ताल्लुक से हमने प्रूफ किए है हमारे एडवोकेट शेख सईद ने, और कोर्ट ने बहुत संजीदगी से लेकर सरकारी वकील को बोला है और सरकारी वकील ने वहाँ पर जो हमी दी है कि आने वाली सुनवाई तक जो भी है आप नाम बिल्कुल औरंगाबादी लिखना आपको ज़रूरी है, ऐसे उन्होंने नीचे ऑफिसर्स को डिक्टेशन दिए है। और हम भी ऑर्डर आ गए है 3 मई को, हम भी कल परसों से जो है पूरे डिपार्टमेंट को जाके वो ऑर्डर हम भी फॉलो करेंगे और उनको फिर से औरंगाबाद नाम लिखने के लिए लगाएंगे। शहर के ताल्लुक से क्या है? शहर के ताल्लुक से गवर्नमेंट की तरफ से जो बोला गया कि आप लोग लेट आए, अब हम लेट गए लेकिन पूरे हथियार के साथ गए। हथियार बोले तो कागजा, नहीं तो हथियार बोले तो गलत मत समझो, पूरे डॉक्यूमेंट के साथ गए। उसके बाद में ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं बचा जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने पूरे कानून की पायमल्ली करी है, और उसके अंदर जो नोटिफिकेशन निकाले हमने सब चीज़ों को चैलेंज किया। पिटिशनर जितने इसमें सब मिलकर एक जगह काम क्यों नहीं कर रहे, अलग अलग गुटबाजी क्यों हो रही है? औरंगाबाद के अंदर तमाम लोग औरंगाबाद के साथ है और ऐसी कोई गलतफहमी कोई पिटिशनरों में नहीं है, लेकिन लोग उसका अलग मतलब निकल रहा, और जो पिटिशन वाले हैं वो भी कुछ गलत मतलब से आंग पे गए, जो भी हुआ खैर। लेकिन औरंगाबाद से जिस लोगों को मोहब्बत है वो 100 लोग भी पिटिशन कर सकते हैं, ऐसा मेरा बोलना है। पर ये चीज़ कहीं ना कहीं नुकसानदेह है औरंगाबाद के नाम का लेकर जो मामला चल रहा है। देखिए कोई नुकसानदेह नहीं है, अल्लाह हक का साथ देते हैं और हक के ऊपर हमको यकीन है। और गवर्नमेंट ने जितने भी संविधान और क़ानून का गैर उपयोग किया है, हमको विश्वास है न्यायपालिका पे कि अल्लाह हमारे हक में फैसला करेंगे। आपका नाम? सैयद मोइनुद्दीन इनामदार, याचिका करते। जली साहब, इसमें क्या कानूनी उल्लंघन हुआ था पूरे प्रकरण में, बताएं? जी देखिए, इसमें 2 कानून जो है इसका उल्लंघन हुआ है। आर्टिकल 164 और 1993 संविधान की आर्टिकल 164 जो है उसमें सीधा गाइडलाइन ये है कि मंत्रिमंडल में जो भी आपको ठराव पास करने का है उसमें कम से कम 12 मंत्री होना मिनिस्टर चाहिए। लेकिन जब ये औरंगाबाद मुखालिफ जो नामांतर था, इस वक्त 2 मंत्री थे, एक जो थे सीएम और डिप्टी सीएम, ये दोनों की मौजूदगी में लिया है, जो सरासर इलीगल है।
जो 164 जो कलम है आर्टिकल है उसका, और उसी तरह 1953 की जो गाइडलाइन है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उसका उल्लंघन है। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिलकर जो है ये कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। इसीलिए जो है हम संविधान प्रेमी जो है संविधान के को बचाने के लिए जो है आगे आए हैं। और टेक्निकल इश्यूज़ पे हमारे साथ जो पिटिशनर ने डाले हुए हैं उसमें हमने गवर्नमेंट को बताया कि आपने ये जो है संविधान में जो टेक्निकल आपने गलती की है ये सरासर गलत है। आप हमारी जो हम मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी से हैं, लेकिन हमारी जो विचारधारा है हम उसको परे रखकर ये जो पिटिशनर है और यहाँ पर जो टीम कर रही है, वकला काम कर रहे हैं, हम इनके साथ खड़े हैं। पहले तो मैं मजम्मत करता हूँ हाजी साहब के साथ जो बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर जो हादसा पेश आया। दूसरी बात, मैं मुबारकबाद देता हूँ एडवोकेट सईद साहब को, जिन्होंने बहुत ही कम वक्त में बहुत अच्छा जो है तो आउटपुट लिया है। और अल्लाह से ये उम्मीद है कि आगे भी जो है तो हम ये लड़ाई जीत जाएंगे। एक मराठी में कहावत है, आला अंगावर तो घेतला शिंगावर। इसमें जो भी अगर ख़िलाफ़ जाएगा तो हम लोग पूरी टीम उसके ख़िलाफ़ तैयार है। और जो है तो हम सब संविधान के मानने वाले, संविधान से हम ये जंग जीतेंगे इंशाअल्लाह। जो औरंगाबाद का नाम चेंज करना चाहते हैं, ये एक यानी कि जातिवादी मुद्दा कर दिया उन्होंने। जबकि ये नाम की जब तफसील एडवोकेट सईद साहब और मोइन साहब ने बताए तो मुझे भी नहीं मालूम थी कि जो तो औरंगाबाद का नाम औरंगज़ेब के ऊपर नहीं है, और वो एक खिताब है कि एक सिंहासन को बोला गया है। उसका मतलब ये है, बहुत सारों को भी नहीं मालूम था, मुझे भी नहीं मालूम था। तो उनको ये लगता है कि औरंगाबाद के नाम पे है, इसलिए उसको जो है तो वो नाद होके पीछे पड़े हैं। मगर हमें कोर्ट पे पूरी उम्मीद है कि हमें आउटपुट मिलेगा इंशाअल्लाह। देखिए, औरंगजेब का मतलब ये होता है कि औरंग कहते हैं फारसी लफ्ज़ है औरंगजेब। औरंग कहते हैं तख्त, शाही तख्त, रॉयल कहते हैं थ्रोन। तो वो जब औरंगजेब बहुत ही खूबसूरत था, बहुत स्मार्ट आदमी था वो, तो जब वो बैठता था तख्त पर तो तख्त की शान खुल जाती थी, तो तख्त शाही को ज़ेब देता था वो। उसका नाम तो है अबुल मुज़फ़्फ़र मुहियुद्दीन। गवर्नमेंट को अगर नाम बदलना है तो बदल दे औरंगज़ेब के नाम का जो शहर है। आपको पता है औरंगज़ेब के नाम का भी एक शहर है मोहियाबाद, उसका नाम चेंज किया उन्होंने, पूना नाम है उसका। पूना का नाम पहले मोहियाबाद हुआ करता था औरंगज़ेब के ज़माने में। वो उसको अभी आप गूगल मारिए, अभी विकीपीडिया पे मिल जाता है। तो औरंगज़ेब का नाम तो फिर वो औरंगज़ेब तो है ही नहीं, ये तो खिताब है कि तख्ते शाही को ज़ेब देने वाला। तो लिहाजा को नाम ही बदलना है तो वो बदल दीजिए। औरंगज़ेब का नाम तो वो है ना, औरंगज़ेब आपको मुहियुद्दीन से मतलब है उसकी, है ना, तो आप उसका नाम बदलिए ना भाई, पूना का नाम बदल रख दीजिए। और एक बात बता देता हूँ कि 1953 का जिक्र किया उन्होंने, आपके जलील साहब ने। 1953 की जो गाइडलाइन है नेहरू के ज़माने में जो बनी थी, उसमें कई पॉइंट्स है। एक पॉइंट तो ये है कि कोई हिस्टोरिकल सिटी का तो नाम बदलने का सवाल ही नहीं उठा, ख़त्म। आप हिस्टोरिकल सिटी आप नहीं बदल सकते नाम। दूसरी बात कि उसका एक दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने, किसी गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की सारी स्टेट के लिए है ये गाइडलाइन कि अगर कोई गवर्नमेंट एक नया शहर बसाती, बिल्कुल नया, कोरा, बिल्कुल नया, अब उसका नाम रखने के लिए उसको क्या गाइडलाइन है? वो गाइडलाइन ये कहती है कि अगर आपको नाम रखना है इसका तो आपको ये देखना होगा कि आपके स्टेट में उस नाम का कोई गांव, कोई तालुका, कोई सिटी, कोई डिस्ट्रिक्ट है क्या। अगर वो है तो फिर उसका नाम आप बदल नहीं सकते, वो नाम दूसरा वहाँ पर वो शहर का नाम रख नहीं सकते। बिल्कुल बहुत क्लियर गाइडलाइन है। अब जब देखते हैं कि जब ये कि हमने जब बॉम्बे हाई कोर्ट में, औरंगाबाद हाई कोर्ट हमने पिटीशन फाइल की हमारी, तो हमने औरंगाबाद, संभाजी नगर, राहता, अहमदनगर, संभाजी नगर सिंधुदुर्ग, संभाजी नगर सांगली और संभाजी नगर सतारा के 4/7/12 हमने सबमिट किया है। ये गाइडलाइन एक और आगे जाके ये भी कहती है कि आपका सिर्फ स्टेट में नहीं बल्कि आपसे लगी हुई स्टेट में भी वो नाम नहीं होना चाहिए, ताकि लोगों के अंदर भ्रम पैदा हो। मान लीजिए मुझको जो है तो नागपुर जाना है, मैं नागपुर जाने के लिए निकला और नागपुर जो है तो वो मध्य प्रदेश में निकल गया हो, मेरे को वहाँ जाना, मैं वहाँ चला गया जबकि मुझे जाना था नागपुर को। तो अब ये जो भ्रम पैदा हो शहरी और शहरियान में, ये प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए बाज़ाब्ता गाइडलाइंस है। अब ये समझ में आता है कि हम ये कह सकते हैं इसके नुक्ते नज़र से कि
गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र औरंगाबाद का नाम तो बदलना बहुत दूर की बात है साहब, क्योंकि हिस्टोरिकल सिटी है। दूसरा गाइडलाइन ये कहती है कि अगर इसका नाम जो है बदल नहीं सकते आप। अब सही बात है, इस बात नाम नहीं बदल सकते, ऑलरेडी 4 संभाजी नगर है तो इसका नाम चेंज ही नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि औरंगाबाद का नाम बदलना तो बहुत दूर की बात है, आप एक नया शहर बसाकर भी उसका नाम संभाजी नगर नहीं रख सकते। ये गाइडलाइन, अगर आप कानून को मानते हैं तो। वैसे कानून को मान ही नहीं रहे ना आप गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ये जब मामला हाई कोर्ट में था, एक पिटीशन औरंगाबाद हाई कोर्ट में चल रही थी, 4, 5, 6 पिटीशन अभी ख्याल में बढ़ती जा रही है, 8 पिटीशन हो गई है। 8 पिटीशन होने के बाद भी जो है तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र उसको जो है वो सब जुडिस मामले को में भी अपने फैसले करते जा रही है। तो इसका अंदाज़ा ये होता है कि ना तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन पे भरोसा है, ना उनको जो है तो फंडामेंटल राइट्स पे भरोसा है, कुछ भी नहीं है, वो अपने हिसाब से कर रहे फैसले।